ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। वट सावित्री व्रत बेहद भारत में लोकप्रिय है। आपको बता दें, इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। व्रत सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का वरदान देता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से पति की आयु लंबी हो जाती है। शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। आइए आपको बताएं कि यह व्रत है क्या। पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एक संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु के हैं। सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वह वन में रहने लगी। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया और कहते हैं कि मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति का सिर रखा और उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे थे, तभी सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। उसे आता देख यमराज ने कहा है, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही तुम्हारी सीमा है, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मेरे पति जहाँ रहेंगे मुझे वहीं रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो अंत में सावित्री साहस और त्याग से यमराज ने प्रसन्न होकर उनसे 3 वरदान मांगने को। बता दें कि सावित्री ने सास ससुर के लिए पहले वरदान में नेत्र मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा दूसरे वरदान में, और तीसरे वरदान में कहा कि मुझे 100 पुत्रों की मां का वरदान दो। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज फिर आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई और उसके मृत शरीर के साथ सत्यवान जीवित हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल पति को पुनः जीवित किया, बल्कि अपने सास के नेत्र को भी प्राप्त किया और ससुर के वैभव को भी। और इसी दिन से इस व्रत की पूजा आरंभ हुई है। व्रती क्या कुछ कह रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार। और इस वक्त हम हैं मधेपुरा जिले के मुरलीगंज के बीएल हाई स्कूल के मैदान में, और जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आज वट सावित्री पूजा है, जिसको लेकर जो सुहागिन महिलाओं के द्वारा पति की दीर्घायु के लिए बड़े ही जोर शोर से तैयारी के बाद पूजा अर्चना की जाती है और पति की दीर्घायु होने की कामना करती है, जिसको लेकर काफी दिनों से तैयारियां भी करती रहती है। आप ठीक मेरे सामने पीछे देख सकते हैं जो वट ये वृक्ष है, जिसके नीचे आके कच्चे धागे के साथ कई चक्कर घूम के एक पूजा की विधि होती है। निश्चित तौर पे हम यहाँ पे वट सावित्री करने आए महिलाओं से इनके पीछे क्या पौराणिक कथा वो भी जानेंगे। चलिए हम जानते हैं उनसे कि आखिर इस वट सावित्री के पीछे क्या है कुछ पौराणिक कथा। हम आप पहुंचे बरगद के पेड़ के नीचे, जहाँ पर पति के दीर्घायु होने की कामना के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए महिलाएं आई हुई है। सुहागिन महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना करती है और हम उनसे जानेंगे कि जो ये वट सावित्री पूजा है इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। निश्चित पूजा अर्चना करने आए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है सावित्री और सत्यवान का कथा है, जिसमें उसके पति दीर्घायु होने के लिए 3 दिन शेष बचा था, तभी वो ये वट सावित्री का पूजा रखी थी। मतलब थोड़ा सा इसका जो कहानी है वो कैसे कहानी यही है, जो उसका पति का जो है ना अंत समय आ गया था, समय पूरा हो गया था। हाँ, समय पूरा हो गया था, तो वट सावित्री का पूजा नजदीक आ गया था। 3 रोज से निराहार रही, यमराज से अपने पति को प्राण लड़के ले आए। तो उसी को लेकर उस दिन हाँ, से उस दिन से यमराज बोले जो भी ये जो तैयारियां की जाती है वट सावित्री पूजा के लिए, क्या कुछ इसमें आप लोग तैयारियां करते हैं? इसमें जो पूजा सामग्री होती है वो क्या सब होती है? इसमें जो सीजनेबल फल फ्रूट वगैरह रहता है वही सब इकट्ठा होता है सीजन का, वही सब करते हैं। और जो होती है नया नवेली शादी विवाह वाली, उसका फल और पकवान वगैरह भी होता है, और नाग नागिन का भी इसमें पूजा होता है। हाँ, तो निश्चित तौर पे काफी पौराणिक परंपरा आ रही है कि सुहागिन आज के दिन आती है बरगद के पेड़ के नीचे और यहाँ पर पूजा अर्चना करती है और पति की दीर्घायु होने की कामना करती है। तो निश्चित तौर पे आज वट सावित्री है, जिसको लेकर ग्राउंड में आप इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। वो जो व्रती थी उसने भी बताई कि पति के दीर्घायु होने की कामना किस तरह उनके अंत समय आ गया था, जिसके बाद उन्होंने 3 दिन तक बिना जल पानी के रहा, जिसके बाद उन्हें एक जो भी वरदान था या जिस तरीके से भी पौराणिक कथा थी इसके पीछे वो भी हम बताएंगे। बढ़ा जाइए मत, देखते रहिए मधेपुरा से नौवीं आंखें के लिए चंचल कुमार की रिपोर्ट।
अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।